नमस्कार दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जियोग्राफी का लास्ट पार्ट। ठीक है, इसके बाद जियोग्राफी और हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर चलेगी पॉलिटी और यूपी स्पेशल वगैरह जितने भी हैं, और साथ में हिंदी और इसका रिवीजन क्वेश्चंस के थ्रू। चलिए, परिवहन। सड़क परिवहन भारत की सड़क प्रणाली विश्व की दूसरी बड़ी सड़क प्रणाली है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई देश की कुल सड़कों की लंबाई की मात्र 2% है, किंतु ये सड़क यातायात के 40% भाग कितना 40% भाग का भार वहन करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे वे सड़कें हैं जिनके निर्माण एवं मरम्मत की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। इसका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। व्यापार केंद्रों और राजधानियों को जोड़ते हैं। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग 44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। जीटी रोड या फिर ग्रैंड ट्रंक रोड किसे कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से। अक्टूबर 2020 में दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल टनल का उद्घाटन हुआ। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। यह मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A में जवाहर सुरंग स्थित है। यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला एकमात्र सड़क मार्ग है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 548 तथा NH 118 दोनों की लंबाई 5-5 किलोमीटर है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग और कहां से कहां तक है। संख्या 1 दिल्ली अमृतसर पाक सीमा। संख्या 2 दिल्ली कोलकाता। संख्या 3 आगरा मुंबई। संख्या 4 मुंबई चेन्नई। संख्या 5 चेन्नई जयपुर पिपरिया। और संख्या 6 कोलकाता हजीरा। संख्या 7 वाराणसी कन्याकुमारी। संख्या 8 दिल्ली मुंबई। संख्या 9 पुणे मछलीपट्टनम। संख्या 10 दिल्ली फाजिलिका। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 राष्ट्रीय राजमार्ग 31 एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। कौन सा है राष्ट्रीय राजमार्ग? NH 31। ठीक है, जो उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 बड़े महानगरों दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ने का प्रयास है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा से श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पूर्व पश्चिम गलियारा से सिलचर को पोरबंदर से जोड़ा जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 7300 किलोमीटर है। भारत में सड़कों की कुल लंबाई दृष्टि से महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश ओडिशा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का प्रमुख स्थान है। पक्की सड़कों की घनत्व की दृष्टि से गोवा का सर्वोच्च स्थान है, जबकि कच्ची सड़कों की घनत्व में ओडिशा सर्वोच्च स्थान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 की आबादी वाले सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य है। ठीक है, सागरमाला परियोजना के तहत देश के 12 बड़े बंदरगाहों को जोड़ने वाली सड़कों को 4 लेन बनाने की योजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 NH 15 राजस्थान के थार मरुस्थल से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। थार मरुस्थल से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? NH 15। सर्वाधिक सड़क घनत्व केरल में है, द्वितीय स्थान गोवा का है। फिर आ जाता है रेल परिवहन। भारत में पहली रेलगाड़ी अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई। भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी तथा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। USA का प्रथम स्थान, चीन का द्वितीय स्थान है। भारतीय रेल प्रशासन एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर है। भारतीय रेलवे को 18 जनों में बांटा गया है। जोनों में 18 जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन का प्रधान महाप्रबंधक होता है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में की गई थी। 17वां जोन कोलकाता मेट्रो 2011 में बना, जबकि 18वां जोन दक्षिण तटीय रेल वर्ष 2019 में बना। देश में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर जोन NR के अंतर्गत आती है 11,040 किलोमीटर। भारत के उत्तरी समतल मैदानों में रेल मार्ग का सर्वाधिक घनत्व है।
वंदे भारत रेलगाड़ी भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। सबसे ज्यादा तेज गति से कौन सी चलती है? वंदे भारत। ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा गति से हजरत निजामुद्दीन से आगरा छावनी रेलवे स्टेशन के बीच चलती है। भारतीय रेल का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4278 किलोमीटर है। इसे विवेक एक्सप्रेस 82 घंटे 40 मिनट में पूरा करती है। कौन है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। और कौन सी एक्सप्रेस पूरा करती है? विवेक एक्सप्रेस। जम्मू तावी को कन्याकुमारी से जोड़ने वाली हिमसागर एक्सप्रेस भारत की दूसरी सबसे अधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। बिजली से चलने वाली प्रथम गाड़ी डेक्कन क्वीन थी, जो बम्बई से कुल्ला के मध्य चली थी 1925 में। कोलकाता एवं दिल्ली में भूमिगत मेट्रो रेल की सुविधा है। भारतीय रेल 3 गेज रहे हैं। ब्रॉड गेज 1.676 किलोमीटर, मीटर गेज 1 मीटर, नैरो गेज 0.672 मीटर। गेज से तात्पर्य है रेल की दोनों पटरियों के बीच की दूरी से है। ठीक है। फिर आ जाती है कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना भाप लोकोमोटिव फायरी क्वीन था, जबकि प्रथम विद्युत इंजन डेक्कन क्वीन था। कोणकीय रेलवे परियोजना के तहत रोहा महाराष्ट्र से मैंगलोर कर्नाटक के बीच 760 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का निर्माण किया गया है। इस रेल मार्ग में 92 सुरंगें, 179 बड़े पुल, 56 रेलवे स्टेशन है। कोणकार रेल महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरती है। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है। मैत्री एक्सप्रेस भारत एवं बांग्लादेश के बीच शुरू की गई है। फिर आ जाता है जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर रेलवे परियोजना बारामूला, गाजीकुंड, काटरा, उधमपुर एवं जम्मू के बीच 345 किलोमीटर की दूरी तक रेल विस्तार से संबंधित है। इस परियोजना का उद्देश्य कश्मीर घाटी को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ना है। जुलाई 2014 में इसके एक खंड के रूप में उधमपुर से कटरा के बीच 25 किलोमीटर रेल लाइन चालू की गई। 4 जुलाई 2014 को प्रधानमंत्री ने श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के बीच श्री शक्ति एक्सप्रेस की शुरुआत की। किसकी? श्री शक्ति एक्सप्रेस की। भारतीय रेलवे जोन मुख्यालय रेल उत्तर रेलवे नई दिल्ली, पश्चिम रेलवे चर्च गेट मुंबई, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व कोलकाता, मध्य रेलवे मुंबई सेंट्रल, दक्षिण रेलवे चेन्नई, उत्तर पूर्वी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, पूर्वी रेलवे कोलकाता, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे मालेगांव गुवाहाटी, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर बिहार, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली धारवाड़ कर्नाटक, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर छत्तीसगढ़, कोलकाता मेट्रो कोलकाता, दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापत्तनम। फिर आ जाता है जल परिवहन। देश के जलमार्गों के 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक अथवा अंतर्देशीय जल परिवहन एवं जहाजरानी परिवहन। अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए 1986 में आंतरिक जल परिवहन प्राधिकरण का गठन किया गया। अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए 1986 में आंतरिक जल परिवहन प्राधिकरण इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग जलमार्ग स्थान और लंबाई। राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम एक इलाहाबाद से हल्दिया 1986, लंबाई कितनी है? 1620। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सादिया से धुबरी 1988, 891। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोल्लम से कोटापुरम 1991, 168। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 काकीनाडा से पुदुचेरी कानाल और कुलू वैली टैंक पर बना है। गोदावरी व कृष्णा नदी 2008, 1028। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 ब्राह्मणी नदी के तलचर धामरा कानल, पूर्वी तटीय कानल के गोयनखली छरबतिया महानदी डेल्टा के साथ मतई नदी पर फैले। छरबतिया धामरा मार्ग को अपने अंदर समेटता है 2008, 588। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 लखीमपुर से भागा बारक नदी 121। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ये डॉल्फिन नोस चट्टान के पीछे स्थित है।
दहेज गुजरात देश का प्रथम बंदरगाह है जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है, इसलिए इसे रसायन बंदरगाह के नाम से जाना गया है, नाम दिया गया है। गुजरात स्थित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कांडला एक ज्वरीय बंदरगाह है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र फ्री ट्रेड एरिया वाला बंदरगाह टाइडल पोर्ट है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह एक प्राचीन बंदरगाह भी है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह को केंद्रमुख से लौह अयस्क के निर्यात के लिए विकसित किया गया है। मामारगांव बंदरगाह जुआरी नदी की एस्चुअरी पर स्थित है। जनवरी 2020 में कलकत्ता बंदरगाह का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। फिर आ जाता है केंद्रीय कैबिनेट ने फरवरी 2020 में महाराष्ट्र के वाद्यवन को नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की है। भारत के प्रमुख बंदरगाह नाम क्या है? नदी और समुद्र। फिर राज्य दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कांडला में कच्छ की गाढ़ी नदी है और कौन से राज्य में है? गुजरात। बम्बई अरब सागर के पास है और महाराष्ट्र राज्य में है। जवाहरलाल नेहरू अरब सागर में है, महाराष्ट्र। इसे और क्या नाम दिया है? नहावा शावा। मारमगांव अरब सागर नदी समुद्र तट पर है और गोवा। न्यू मैंगलोर अरब सागर कर्नाटक। कोची अरब सागर में केरल राज्य। न्यू तूतीकोरिन बंगाल की खाड़ी में है, तमिलनाडु राज्य है। चेन्नई बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु। एन्नौर बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितने हैं? 3 है तमिलनाडु में। न्यू तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर, और तीनों ही बंगाल की खाड़ी पर है, तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम बंगाल की खाड़ी में है लेकिन आंध्र प्रदेश में है विशाखापत्तनम। पारादीप बंगाल की खाड़ी ओडिशा। कोलकाता हुगली नदी पश्चिम बंगाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भी से बोलते हैं। फिर आएगा वायु परिवहन। भारत में वायु परिवहन यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई, जब इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान डाक सेवा का गठन किया गया। 1953 ईस्वी में सभी वैमानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके उनको 2 निगमों के अधीन रखा गया, भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया। ठीक है। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे नाम स्थान। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सेंट्रा क्रूज मुंबई स्थान। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दमदम कोलकाता। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। मिनाकलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कमराज चेन्नई। त्रिवेंद्रपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा त्रिवेंद्रपुरम अंतरराष्ट्रीय नहीं अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुरु रामदास और अमृतसर। बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। कोची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोलियो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा। कैंपगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर। बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किधर मिलेगा आपको? भुवनेश्वर में। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर। तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली। फिर आ जाता है कलिकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कलिकट। कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर। एयर इंडिया को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का दायित्व सौंपा गया, जबकि इंडियन एयरलाइंस को अंतर्देशीय तथा पड़ोसी देशों की सेवाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई। 31 मार्च 2007 को इंडियन एयरलाइंस व एयर इंडिया का आपस में विलय कर दिया गया। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस निगम ऑयल इंडिया लिमिटेड निजी संस्थानों एवं राज्य सरकारों को हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करता है। जब पुराने हवाई अड्डे से दूर नए स्थल पर बिल्कुल नवीन हवाई अड्डे का निर्माण किया जाता है तो उसे ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा कहा जाता है। वैसी परियोजनाएं जो पहले से चलाई जा रही परियोजनाओं में सुधार करके या उनका उन्नयन करके बनाई जाती हैं, उन्हें ब्राउनफील्ड परियोजना ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है। शमशाबाद हैदराबाद एवं देवनहल्ली बेंगलुरु में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है। वर्तमान में भारत में 134 हवाई अड्डे, जिनमें कई अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकेडमी एक स्वायत्त संस्था है जो फुर्सतगंज रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य पायलटों का प्रशिक्षण है। भारतीय
विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था, जो देश के सभी हवाई अड्डों के प्रबंध के लिए जिम्मेदार है। नागर विमानन विमान क्षेत्र में एक नया परिवर्तन हवाई अड्डों का निजीकरण तथा इस क्षेत्र में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना है। घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक निगम की स्थापना 1981 में हुई। फिर आ जाता है मानव भूगोल। भारतीय प्रजातियों रेस ऑफ इंडिया के वर्गीकरण में कई मानव विज्ञानियों ने योगदान दिया। इनमें रिजले, हेडन, एक्सटेट के नाम है, लेकिन सर्वाधिक विश्वसनीय व वैज्ञानिक वर्गीकरण डॉक्टर बी एस गुहा का माना जाता है। डॉक्टर गुहा ने भारतीय उपमहाद्वीप की जनसंख्या को मुख्य रूप से निम्नलिखित 6 जाति समूह तथा उनके उपभेदों में बांटा है। नीग्रिडो ये भारत में प्रवेश करने वाला सबसे पहला समूह है। इनके बाल छल्लेदार, सिर गोल, ठोड़ी बहुत छोटी, सिर लंबाकार, त्वचा का रंग पीला काला और बाहें लंबी होती हैं। ये लोग अंडमान द्वीप समूह, कोची और त्रिवेणकुर पहाड़ियों में पाए जाते हैं। कार्डर तथा कुलियान प्रजातियों में नीग्रिडो प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। आद्य ऑस्ट्रेलाइड नीग्रिडो जाति समूह के बाद आद्य ऑस्ट्रेलाइड जाति का आगमन हुआ। यह दक्षिण भारत की आदिम प्रजाति है। मध्य तथा दक्षिणी भारत के अतिरिक्त उत्तरी भारत में भी आद्य ऑस्ट्रेलाइड काफी संख्या में पाए जाते हैं। इनकी त्वचा का रंग भूरा काला, बाल लच्छेदार, छल्लेदार। कैसे होते हैं इनके बाल? छल्लेदार। ठीक है। नाक चौड़ी और चपटी, होठ मसाल होते हैं। चेंचू, मलायान, कुरम्बा, मोरवा, मुंडा, सांथाल, कोल जनजातियां इन्हीं से समृद्ध हैं। फिर आ जाते हैं मैंगलोइड। मैंगलोइड जाति समूह का आदि का स्थान चीन है, जो मलय द्वीपों तथा इंडोनेशिया से प्रवास करते हुए पूर्वी पर्वतीय दर्रों को पार कर भारत में आकर बस गए। भारत में यह प्रजाति समूह लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में पाए जाते हैं। इनका कद मध्यम, त्वचा का रंग भूरा, शरीर एवं चेहरे पर कम बाल, चेहरा सपाट, कपोल, अस्थियां उभरी हुई होती हैं। इनके निम्न उपभेद हैं। पूरा मैंगलोइड यह सबसे पुरानी मैंगलोइड प्रजाति है, जो अरुणाचल प्रदेश, असम और भारत म्यांमार सीमा के सहारे पाई जाती है। तिब्बती मैंगलोइड यह प्रजाति हिमालय के पर्वतीय प्रदेश, मुख्यतः सिक्किम, भूटान, पश्चिमी हिमालय में निवास करती है। ठीक है। फिर आ जाते हैं भूमध्य सागरीय। यह कार्कश्वाइड प्रजाति की उपजाति है। इनकी त्वचा का रंग हल्का भूरा, सिर लंबा, सिर के बाल लहरदार, नसिका चौड़ी और पतली होती है। इसके 3 उपवर्ग हैं। पूरा भूमध्य सागरीय इनका आगमन नव प्रस्तर काल में उत्तरी भारत में हुआ। बाद में यह दक्षिणी भारत में चली गई, जहाँ द्रविड़ लोगों से इनके बहुत से लक्षण मिलते हैं। फिर आ जाता है भूमध्य सागरीय निवासी। इनके प्रतिनिधि पंजाब से बंगाल तक तथा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। पूर्वी भूमध्य सागरीय यह भूमध्य सागरीय प्रजाति का परिवर्तित रूप है। इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजातियां। यह प्रजातियां पश्चिम की ओर से भारत आई। इनके निम्न 3 उपवर्ग हैं। एर्थनाइड यह मध्यम कद वाली प्रजाति है, जिसकी त्वचा हल्के भूरी, चेहरा गोल, शरीर सुडौल, नाक लंबी, सिर और शरीर में अधिक बाल होते हैं। इनके प्रतिनिधि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, गंगा के डेल्टा, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात में देखे जाते हैं। डिग्नारिक यह लंबे कद वाली प्रजाति है। डिनारिक यह लंबे कद वाली प्रजाति है, जिसका चेहरा लंबा, नाक लंबी पतली, त्वचा भूरी से काली होती है। इसके वंशज बंगाल, ओडिशा, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। आर्मिनोइड इनका कद कैसा होता है? मध्यम, सिर चौड़ा, नाक बहुत पतली, शरीर पर अधिक बाल होते हैं। मुंबई से पारसी लोगों में इसके लक्षण मिलते हैं। फिर आ जाता है नॉर्डिक। ये मध्य एशिया से भारत आने वाली सबसे बाद की प्रजाति है, जिसे इंडो आर्य भी कहते हैं। इनका शरीर सुगठित, सुडौल, लंबा, सिर लंबा, नाक लंबी पतली एवं ऊंची, रंग गोरा होता है। इसके प्रतिनिधि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सवर्ण जातियों में पाए जाते हैं। धार्मिक संगठन भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि प्रमुख धार्मिक समुदाय हैं। इसके बाद आ जाता है हिंदू, सिख, बौद्ध एवं जैन धर्मों का उद्भव स्थान भारत है। ईसाई प्रथम शताब्दी में केरल भारत आए। इस्लाम धर्म का आगमन अरब व्यापारियों के साथ मध्यकाल में हुआ। वर्ष 2011 की जनसंख्या में देश की कुल जनसंख्या में जहां हिंदुओं और अन्य संप्रदायों की भागीदारी में
गिरावट दर्ज की गई, वहीं मुस्लिम जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान मुस्लिमों की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक 24.6 रही। इसके बाद क्रमशः हिंदुओं की जनसंख्या 16.8, ईसाई की जनसंख्या 15.5, सिख की जनसंख्या 8.4, बौद्ध की जनसंख्या 6.1, जैन की जनसंख्या 5.4% रही। जनगणना 2011 में धर्म आधारित भागीदारी थी। धर्म जनसंख्या करोड़ों में, फिर भागीदारी प्रतिशत में। हिंदू 96.63, 79.8, मुस्लिम 70.22, भागीदारी कितनी 14.2, ईसाई जनसंख्या 2.78 करोड़, प्रतिशत कितना है 2.3, सिख 2.08 करोड़, भागीदारी 1.7%, बौद्ध 0.08 करोड़ यानी कि 84 लाख और भागीदारी 0.7%, जनसंख्या 0.45 यानी कि 45 लाख और भागीदारी 0.4, अन्य 0.79 यानी कि 79 लाख और भागीदारी 0.7, धर्म नहीं बताया 0.29 है और 0.20% की भागीदारी थी। राज्य की कुल जनसंख्या में बौद्ध जनसंख्या के अनुपात की दृष्टि से सिक्किम का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। लद्दाख, धर्मशाला में भी बड़ी संख्या में बौद्ध रहते हैं। जनसंख्या में सर्वाधिक बौद्ध महाराष्ट्र में है। जैन महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली में संकेंद्रित है। पारसी का भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र, प्रमुखतः मुंबई एवं गुजरात में संकेंद्रण है। अनुसूचित जातियां, देश की कुल जनसंख्या का 16.6% लोग अनुसूचित जाति के हैं। कुल जनसंख्या की दृष्टि से अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद क्रमशः पश्चिमी बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का स्थान है। नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में अनुसूचित जाति की संख्या 0 है। केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या दिल्ली में है, जबकि अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत पंजाब 3.19% है। भारत में अनुसूचित जाति की साक्षरता का प्रतिशत 37.47 है। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक पंजाब, न्यूनतम मिजोरम 0.1% में है। अनुसूचित जाति का लिंग अनुपात 94 कितना है 945 है। अनुसूचित जनजातियां, भारत में लगभग 550 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। देश की कुल जनसंख्या के 8.6% लोग अनुसूचित जनजाति के हैं। राज्य की कुल जनसंख्या के जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात मिजोरम 94.4% में है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप में सर्वाधिक जनजातीय प्रतिशत 94.8% है। इसके अतिरिक्त नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत 60 से अधिक है। कुल जनजातीय संख्या की दृष्टि से राज्य घटते क्रम में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, फिर पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली एवं पुडुचेरी भारत के ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां जनजातीय जनसंख्या 0 है। भारत में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या गौंड जनजाति की है तथा द्वितीय स्थान पर सांथल जनजाति है। भारत की प्रमुख जनजातियां हिमाचल प्रदेश गद्दी, गुर्जर, किन्नर आदि, जम्मू कश्मीर गद्दी, बक्करवाल आदि, राजस्थान भील, मीणा, कोथोडिया, गारासिया आदि, आंध्र प्रदेश चेंचू, यनाडी, कुराम्बा, खोंड, बगडाच, कोवा, बगोटा आदि, केरल में इरुला, कुरम्बा, कडार, पुलियान आदि, तमिलनाडु टोडा, कोटा, कुरम्बा, बाडागा आदि। अंडमान निकोबार ग्रेट अंडमानी निकोबारी ओंग, जारवा, सेंटनलीज आदि। अरुणाचल प्रदेश पक्तानी, मिशानी, डाफला, मीरी, हाका, सिंगपोआ, खामती आदि। असम चकमा, मीकिर, कचारी, बोरो आदि। मेघालय गारो, खासी, जयंतिया, हमार आदि। नागालैंड अगमी नागा, सितेंग, सेमा नागा, कोन्याक नागा, लोथा नागा। मणिपुर कुकी, मुग आदि। त्रिपुरा चकमा, गारो, कुकी। मिजोरम मिजो, लाखेर, पावो, लुशई। पश्चिम बंगाल असुर, भूमिज, बिरहोर, लोधा। लेपचा, महाली, मालपहाड़िया, कोलिया आदि। झारखंड सांथाल, पहाड़िया, मुंडा, हो, बिरहोर, ओराव, खरिया, तमरिया आदि। थारू, भोटिया, जंसौरी, भोक्सा, राजी, खासा, भुइयां, खरवाड़, माझी, कोल आदि। ओडिशा जुआंग,
सावरा, खारिया, खोंड, कांद आदि। मध्य प्रदेश में भील, लंबाड़ी, बांजरा, गोंड, भूरिया, अबूझ, हमरिया आदि। छत्तीसगढ़ में बैगा, शैव, शैरवार, गोंड, कामर, बिंजवार आदि। फिर आ जाते हैं प्रमुख पर्यटन स्थल। भारत के कौन कौन से हैं पर्यटन स्थल, और सामने है स्थान और राज्य। कन्हेरी की गुफाएं कहाँ पर मिल जाएंगी आपको? मुंबई महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफाएं मिल जाएंगी मुंबई महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र। कांद्रिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश। मृगनयनी का महल ग्वालियर मध्य प्रदेश। धार का किला धार मध्य प्रदेश। गोलकुंडा का किला हैदराबाद आंध्र प्रदेश। जूनागढ़ किला बीकानेर राजस्थान। ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश। हजरत बल मस्जिद श्रीनगर कश्मीर। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान। नहरगढ़ का किला जयपुर राजस्थान। जगमोहन महल कोटा राजस्थान। जयगढ़ का किला जयपुर राजस्थान। भरतपुर का किला भरतपुर राजस्थान। हवा महल जयपुर राजस्थान। सुख निवास बूंदी राजस्थान। उमेद भवन महल जोधपुर राजस्थान। आरामबाग आगरा उत्तर प्रदेश। लाल किला दिल्ली। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। शालीमार बाग श्रीनगर। सेंट जॉर्ज किला चेन्नई तमिलनाडु। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार। फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश। आगरा फोर्ट आगरा उत्तर प्रदेश। पुराना किला दिल्ली। जहांगीर महल आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश। आगरा का मकबरा सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश। फिर आ जाता है अकबर का किला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान। कुतुब मीनार दिल्ली। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान। हौज खास दिल्ली। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई महाराष्ट्र। फिरोज शाह कोटला दिल्ली। बूंदी का किलकला बूंदी राजस्थान। हिलती मीनारे अहमदाबाद गुजरात। पिछौला झील उदयपुर राजस्थान। काकरिया झील अहमदाबाद गुजरात में। दरगाह अजमेर शरीफ अजमेर राजस्थान। जोधपुर दुर्ग जोधपुर राजस्थान। निशांत बाग जम्मू कश्मीर। फतेह सागर उदयपुर राजस्थान। जयसमंद उदयपुर राजस्थान। डिग महल डिग राजस्थान। शीश महल आगरा उत्तर प्रदेश। खास महल आगरा उत्तर प्रदेश। दीवान खास आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश। नाखुदा मस्जिद कोलकाता पश्चिम बंगाल। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश। टीपू का महल मैसूर कर्नाटक। लाल बाग बेंगलुरु कर्नाटक। गोलघर पटना बिहार। कोड़कार मंदिर पुरी ओडिशा। जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश। चेन्ना केशव मंदिर बेलूर। लक्ष्मण मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान। हर मंदिर पटना बिहार। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब। काली का मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश। लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश। शेर शाही मस्जिद पटना बिहार। मक्का मस्जिद हैदराबाद आंध्र प्रदेश। चाचारा शरीफ श्रीनगर कश्मीर। पत्थर मस्जिद जम्मू कश्मीर। जामा मस्जिद दिल्ली। मोती मस्जिद दिल्ली। विलियम फोर्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र। चश्मा शाही जम्मू कश्मीर। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा उत्तर प्रदेश। कोचीन का किला केरल। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली। जंतर मंतर दिल्ली। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु। बेलूर मठ कोलकाता पश्चिम बंगाल। आनंद भवन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश उत्तराखंड। शांति निकेतन पड़ेगा आपको पश्चिम बंगाल। साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात। तुगलकाबाद दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र। जिम कॉर्बेट पार्क नैनीताल। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता। सनसेट पॉइंट माउंट आबू राजस्थान। चार मीनार हैदराबाद आंध्र प्रदेश। कांचीपुरम का मंदिर चेन्नई तमिलनाडु। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर राजस्थान। भारत के पर्वतीय नगर राज्य पर्वतीय नगर उत्तराखंड। भोपाली मुक्तेश्वर मसूरी रानीखेत लैंसडाउन अल्मोड़ा नैनीताल। पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग कालिम्पोंग मेरठ। राजस्थान माउंट आबू। महाराष्ट्र लोनावाला पंचगिनी खंडाला महाबलेश्वर। मध्य प्रदेश पंचगढ़ी। मेघालय शिलांग सिक्किम गंगटोक। कर्नाटक नंदी हिल्स पेमानगुडी। हिमाचल प्रदेश कसौली शिमला धर्मशाला कुल्लू घाटी मंडी सोलन मनाली डलहौजी। केरल मन्नार पेरियार। तमिलनाडु कोटगिरी येरकाड कोडाईकनाल कोटलिम कुन्नूर ऊटी। जम्मू कश्मीर गुलमर्ग श्रीनगर पहलगाम।
झारखंड रांची। यूनेस्को द्वारा घोषित भारत के विरासत स्थल जो यूनेस्को ने घोषित करे हैं, स्थल स्थल का नाम और महाराष्ट्र। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र, विक्टोरियन गोथिक आर्ट डेको महाराष्ट्र 2018 में, सांची स्तूप मध्य प्रदेश, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश, कोणका का सूर्य मंदिर कोणक का सूर्य मंदिर ओडिशा में पड़ेगा। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असोम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असोम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, लाल किला दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली, महाबोधि मंदिर गया बिहार, मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश, आगरा का किला उत्तर प्रदेश, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, ली कॉर्बुसिए की वास्तुकला चंडीगढ़, क्रिएटिव शहर नेटवर्क मुंबई हैदराबाद 2019 में इसको घोषित करा है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे पश्चिम बंगाल, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, पुराने गोवा के चर्च गोवा, धौलावीरा गुजरात, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, राजस्थान के पहाड़ी किले राजस्थान, पट्टदकल स्मारक समूह कर्नाटक, हम्पी स्मारक स्थल कर्नाटक, महाबलीपुरम का मंदिर तमिलनाडु, ग्रेट हिमालय नेटवर्क नेशनल पार्क ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, रानी की वाव गुजरात, पश्चिमी घाट भारत का पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट, चंपनेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात, जंतर मंदिर राजस्थान। फिर आ जाता है चोल मंदिर तमिलनाडु, बृहदेश्वर और तांजावुर बृहदेश्वर का मंदिर तमिलनाडु में। भारतीय पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंट रेलवे, कालका शिमला रेलवे, ये सब कहाँ पे क्रमशः पश्चिम बंगाल तमिलनाडु और हिमाचल। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र कर्नाटक केरल और तमिलनाडु, नालंदा महाविहार बिहार में, ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद गुजरात, रंपा मंदिर आंध्र प्रदेश। फिर आ जाते हैं राज्य भारत के राज्य व संघों के क्षेत्रफल, राजधानी, जिले और भाषाएं। राजस्थान में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, राजधानी जयपुर है और भाषा हिंदी और राजस्थानी चलती है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का, वही मैटर करता है 3,42,239। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भाषा होती है हिंदी। महाराष्ट्र में मुंबई मराठी भाषा, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, भाषा तेलुगु और उर्दू, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, भाषा हो गई हिंदी और उर्दू, गुजरात गांधीनगर गुजराती, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, भाषा कन्नड़, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, भाषा हिंदी और ओडिया, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, भाषा छत्तीसगढ़ी, हल्बी माड़ी भीतरी, तमिलनाडु चेन्नई, भाषा तमिल, बिहार पटना, भाषा हिंदी उर्दू मैथिली, पश्चिम बंगाल कोलकाता बंगाली, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, भाषा मोनपा निसी टंगसा बोनचा नोक्टे असमिया, झारखंड रांची हिंदी, असम दिसपुर, असमिया बोडो बंगाली, हिमाचल प्रदेश शिमला हिंदी पहाड़ी पंजाबी, उत्तराखंड देहरादून हिंदी गढ़वाली कुमाऊनी उर्दू संस्कृत, पंजाब चंडीगढ़ पंजाबी, हरियाणा चंडीगढ़ राजस्थान हिंदी। पंजाब की जो राजधानी है वो भी चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। केरल त्रिवेंद्रपुरम, यहाँ पे भाषा है मलयालम। मेघालय में शिलोंग और भाषा है खासी गोरो और अंग्रेजी। मणिपुर इम्फाल, भाषा है टंगखुल माओ और गोरख। इसके बाद आ जाता है मिजोरम, मिजोरम की है आइजोल लूसई मीजो और अंग्रेजी। नागालैंड कोहिमा कोनियक सेमाग्लोथा रेंगमा। त्रिपुरा अग्रताला काकबरक बांग्ला, सिक्किम गंगटोक लेप्चा भूटिया नेपाली, गोवा पणजी कोंकणी, तेलंगाना हैदराबाद तेलुगु और उत्तर प्रदेश और उर्दू। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर निकोबारी हिंदी और अंग्रेजी, दिल्ली हिंदी पंजाबी, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव
सिलवासा गुजराती, हिंदी और सिंधी। पुडुचेरी पुडुचेरी फ्रेंच, तमिल, मलयालम, तेलुगु। चंडीगढ़ चंडीगढ़ भाषा हो जाएगी पंजाबी, इसकी भाषा हो जाएगी। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ तीन की राजधानी है, किस किस की? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। लक्षद्वीप कावरती इसकी राजधानी है, और महाल और मलयालम। जम्मू कश्मीर श्रीनगर, कश्मीरी, डोगरी और उर्दू। लद्दाख लेह और लद्दाखी। भारत के राज्य व राज्य संघों की स्थापना दिवस व राजकीय प्रतीक। बिहार का स्थापना दिवस है 22 मार्च 1912। ओडिशा 1 अप्रैल 1936। असम 15 अगस्त 1947। उत्तर प्रदेश 19 जनवरी 1950। तमिलनाडु 1 नवंबर 1956। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956। केरल 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956। राजस्थान 1 नवंबर 1956। पश्चिम बंगाल 1 नवंबर 1956। अंडमान निकोबार 1 नवंबर 1956। गुजरात 1 मई 1960। महाराष्ट्र 1 मई 1960। नागालैंड 1 दिसंबर 1963। हरियाणा 1 नवंबर 1966। पंजाब 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। मेघालय 21 जनवरी 1972। 1972 किस किसके हैं? त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। ठीक है। 1 नवंबर 1973 कर्नाटक। 16 मई 1975 सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। 20 फरवरी के दो हैं, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। 30 मई 1987 87 गोवा। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। झारखंड 15 नवंबर 2000। तेलंगाना 2 जून 2014। लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956। दादर नागर हवेली एवं दमन दीव 11 अगस्त 1961। दमनदीप 30 मई 1987। पुडुचेरी 7 जनवरी 1963। चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966। दिल्ली दिसंबर 1991। अंडमान निकोबार 1 नवंबर 1991। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019। जनगणना की दृष्टि से भारत में कितने 121.05 करोड़ लोग हैं, और लिंग अनुपात कितना है 943,000 पुरुष पर। जनघनत्व कितना व्यक्ति वर्ग किलोमीटर 382 वर्ग किलोमीटर, और वृद्धि कितनी है 17.7। साक्षरता कितनी है 73% साक्षरता है। सबसे ज्यादा किधर है? ये हिमाचल प्रदेश में साक्षरता है। ये क्वेश्चन से सब हो जाएगा, इसको सबको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जियोग्राफी हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है। जियोग्राफी पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब स्टार्ट करेंगे पॉलिटी और बाकी के सब्जेक्ट जो बचे हैं। ठीक है।